हाय एवरीवन, वेलकम टू डे स्क्राइब एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी टुडे। मेरा आज दिन स्टार्ट हो रहा है वेस्ट मिडलैंड से। एक्चुअली मुझे जाना था थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए। मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में भी बताया था राघव का बर्थडे आ रहा है, तो कबीर भी आ चुका है। और कबीर ने बोला मम्मा वेस्ट मिडलैंड से ज़्यादा अच्छा क्या है शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीज़ बहुत ही अच्छे प्राइसेस पे मिल जाती है, क्योंकि सभी फैक्ट्री आउटलेट्स हैं, तो आपको ईजिली बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं। तो मुझे कुछ राघव के लिए और कुछ कबीर के लिए कपड़े भी खरीदने थे, राघव को शूज़ खरीदने थे। तो हम लोग यहाँ आ गए हैं और राघव ने अपने शूज़ खरीद लिए हैं, कबीर अपने शूज़ अभी देख रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ थोड़ी-सी शॉपिंग करेंगे। अगर वेस्ट मिडलैंड्स के बारे में आपको ज़्यादा जानना हो तो मेरे ही चैनल पे मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने टोटल वेस्ट मिडलैंड्स को कवर किया हुआ है। तो आप उसको जाके देख सकते हैं। अगर आप यूके में रहते हैं तो यहाँ आने का बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, क्योंकि हर चीज़ बहुत ही अच्छे प्राइसेज़ पे यहाँ पर आपको मिलती है। तो राघव और कबीर अभी अपनी शॉपिंग कर रहे हैं और हम लोग बीच में आ गए हैं कॉफ़ी शॉप। ये वेस्ट मिडलैंड्स के बिल्कुल बीचों-बीच है और बहुत अच्छी कॉफ़ी शॉप है। अगर आप आना चाहें तो आप यहाँ आ सकते हैं। प्राइसेस भी बहुत ही नॉमिनल है, कोई ज़्यादा प्राइसेस नहीं लगे हमें यहाँ के। तो हमने यहाँ पे कॉफ़ी ऑर्डर की। हम लोगों ने एक्चुअली कबीर ने पहले सभी हॉट चॉकलेट्स ऑर्डर कर दी थी, लेकिन फिर राघव ने कहा कि मुझे कॉफ़ी पीनी है, तो हम लोगों को फिर उसके लिए कॉफ़ी ऑर्डर करनी पड़ी। अब वो पिएगा कॉफ़ी और हम लोग देखेंगे कि अब ये 4 हॉट चॉकलेट्स को हम कैसे एडजस्ट करें। लेकिन बिलीव मी ये बहुत ही टेस्टी इनका सारा प्रिपरेशन था। खाने के लिए हमने कुछ नहीं लिया क्योंकि हमें भूख नहीं लगी थी और अब हम लोगों ने कर ली है शॉपिंग और हम लोग घर वापस जा रहे हैं। और आज राघव ने कुछ शूज़ और कपड़े खरीदे और कबीर ने भी अपने शूज़ लिए, कुछ कपड़े लिए। एक्चुअली आज यहाँ लेकोस्टे ब्रांड पे बहुत ही अच्छी सेल थी। अप्रॉक्सिमेटली 70 टू 80% का सेल था। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन कुछ था इनका। आई थिंक या तो वो आउटलेट बंद हो रहा है या वो चेंज कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं यहाँ से, इसलिए था इतना ऑफ। तो आई डोंट नो व्हाई, लेकिन जो भी था हम लोगों को लेकोस्टे से काफ़ी अच्छे प्राइसेस पे कपड़े मिल गए और अब हम जा रहे हैं वापस घर, क्योंकि आज वैसे भी थैंक गॉड मौसम ने बहुत साथ दे दिया था। आज सारा दिन बारिश नहीं हुई, दिन में धूप भी निकली हुई थी। और ये है नेक्स्ट डे। आज जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोगों ने अपना प्रेशर वॉश इंस्टॉल कर लिया था मशीन, और कबीर आ गया है। और जब कबीर आ जाता है तो वो अपने पापा को इस तरीके से काम नहीं करने देता। वो कहता है पापा आप लाओ, मैं करता हूँ इसको। तो वही आज प्रेशर वॉश कर रहा है। अभी राघव अपना पढ़ रहा है और कबीर नीचे अपने फादर के साथ ये बाकी गार्डन का सारा काम करा रहा है। उससे जितना हो पाएगा, क्योंकि आज उसे वापस भी जाना है, तो उससे जितना हो पाएगा वो आज अपना ये काम कंप्लीट करके ही जाएगा। और जितना भी बचेगा वो मेरे हस्बैंड और राघव कल कंप्लीट करेंगे, क्योंकि होपफुली मौसम भी ठीक है और आगे का वेदर फोरकास्ट भी इसको सही ही बता रहा है, तो होपफुली सारा काम हो ही जाएगा। और इन द मीनवाइल मुझे बनानी है कबीर के लिए आज सोया चाप बिरयानी, क्योंकि उसको जाना है, तो उसको मेरे को दे के भी भेजना है, तो मैं कर लेती हूँ उस चीज़ की प्रिपरेशन और ये लोग कर रहे हैं बाहर का काम। और अभी राघव भी नीचे आ गया है और वो जो रैंप है उसकी सफाई कर रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे कि प्रेशर वॉश इतना पावरफुल होता है, ये कितने अच्छे से सफाई कर रहा है। तो इसकी एक बहुत ही क्विक रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसको मैंने सोया चाप को मैरिनेट करके 1 दिन पहले ही रख दिया था। और ये है वो कढ़ाई जो कबीर अभी लंदन से मेरे लिए लेके आया है, क्योंकि इसका फ्लैट बेस है, तो मेरे लिए हर चीज़ फ्राई करना ईज़ी है इस समय। तो मैं इसका फटाफट से एक मसाला बना रही हूँ, जैसे कि नॉर्मल हम लोग सब्ज़ी बनाते हैं टमाटर प्याज़ का मसाला डालकर, बिल्कुल वैसे ही मैं इस सोया चाप की एक ग्रेवी वाली सब्ज़ी को तैयार कर रही हूँ। सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई है, ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखनी है इसमें, तो मैंने उसका पहले एक लेयर सब्ज़ी का डाला है और उसके बाद मैंने जो राइस बॉयल करके रखा हुआ था, क्योंकि बिरयानी हमेशा लेयरिंग में बनती है, इसलिए मैंने एक लेयर इसमें चावल की डाल दी है। और सब्ज़ी की लेयर आप थोड़ी-सी कंपैरेटिवली ज़्यादा रखिएगा और जिस समय आप चावल बॉयल करेंगे तो उसमें नमक डाल के कीजिएगा। और उसके ऊपर मैंने ये फ्राइड प्याज़ डाल दिए हैं, ये डालने से अच्छा टेस्ट आ जाता है और साथ में मैंने डाल दिया है पुदीना।
पुदीना भी अगर आप डालेंगे तो बहुत अच्छा, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, या किसी को अच्छा नहीं लगता तो वो भी स्किप कर सकता है। इस तरीके से जितनी भी अभी लेयर्स तैयार हो जाएँगी इसकी, वो मैं कर दूँगी। ये एक अच्छा अल्टरनेटिव उन लोगों के लिए है जो वेजिटेरियन फूड खाते हैं, और ये मैंने पूरी लेयरिंग करके इसके ऊपर देसी घी डाल दिया है। अब मैं इसको दम पे अप्रॉक्सिमेटली 30 मिनट्स तक के लिए सिम गैस पर पकाऊँगी। ये हेवी बॉटम का पैन है, लेकिन स्टिल मैंने इसके नीचे तवा रखा है, क्योंकि बिरयानी के जलने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है अगर आप उसको डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर रख रहे हैं, क्योंकि उसको 30 मिनट तक सिम गैस पर पकना है, तो वो जल जाएगी अगर आप नीचे तवा या बीच में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखेंगे जिससे वो डायरेक्ट फ्लेम के कांटेक्ट में ना आए। तो अब मैंने ये आटा लेके इसको सील कर दिया है। वैसे तो इसका टॉप इतना हैवी है कि इसमें से एयर निकल नहीं सकती है, बट स्टिल फॉर सेफ्टी पर्पस मैंने इसको बहुत अच्छे से कवर कर दिया है, ताकि कोई गुंजाइश ना रहे इसमें से हवा निकलने की। और अब अप्रॉक्सिमेटली 30 मिनट्स के बाद मैंने इसको खोल लिया है, और अब बिरयानी बिल्कुल रेडी है और मैं इसको सर्व कर रही हूँ। अभी जितनी ये लोग खाएँगे वो खा लेंगे, उसके बाद कबीर के स्पेशल मेरे को रिक्वेस्ट थी कि मम्मा जितनी बचेगी वो मैं सारी ले जाऊँगा। तो उसको बाकी बची हुई बिरयानी मैं सारी पैक करके दूँगी, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे फिर भी बना लेंगे, लेकिन उसके लिए बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अभी उसका जाने का टाइम है, तो मैं उसको छोड़ने के लिए स्टेशन जा रही हूँ। आज भी मौसम काफ़ी अच्छा है। पिछले 3-4 दिन से मौसम काफ़ी साथ दे रहा है, और मेरे काफ़ी सारे काम भी हो पा रहे हैं, क्योंकि जिस दिन धूप निकलती है उस दिन आपके कपड़े भी सूख जाते हैं और बाकी के भी काम हो जाते हैं। तो कबीर अब चला गया है और हम वापस जा रहे हैं अब घर, और घर जाके देखते हैं अब बाकी के जितने काम होंगे वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब ये है नेक्स्ट डे, क्योंकि वापस आने के बाद मैंने फटाफट से खाना बनाया था और हम लोग सो गए थे, क्योंकि पूरा दिन बहुत हेक्टिक रहा हमारा। गार्डनिंग वाला दिन वैसे भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, और आज एक्चुअली हम लोगों ने ये सोचा कि हमारा जो टीवी है हम इंस्टॉल नहीं कर पाए थे, तो वो हम अपने रूम में ही इंस्टॉल कर रहे हैं। पहले हमारा ये टीवी हमारे लिविंग रूम में इंस्टॉल्ड था पिछले घर में, लेकिन अब यहाँ पे हर जगह हमारे को टीवी अवेलेबल मिल गया था ऑलरेडी, तो हम लोगों के पास ये स्पेयर था, तो हमने सोचा क्यों ना इसको अपने ही कमरे में इंस्टॉल कर लिया जाए। और क्योंकि अब कबीर चला गया है तो राघव अपने फादर के साथ काम करा रहा है, तो ये तो सब चीज़ें चलती रहती हैं, और बच्चों को हर काम आना चाहिए मेरी ओपिनियन में, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, बच्चों को हमें हर काम सिखाना चाहिए। तो ये हो गया है हमारा टीवी इंस्टॉल, और अब हम लोग अपने रूम में भी बैठ के टीवी देख पाएँगे। और मेरे हस्बैंड इसलिए जंप कर रहे हैं क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि जंप करने से कहीं टीवी हिल तो नहीं रहा, कहीं इसके गिरने के चांसेस तो नहीं है, क्योंकि ये टेबल वो टेबल था जहाँ पे मैं अपना काम करती थी। तो अभी मेरे को करना है अपना रूम साफ, जो कि अगेन हमारे डेली रूटीन का एक पार्ट होता है। और आज मैंने अपनी रज़ाई का कवर भी चेंज कर दिया है, और ये रज़ाई में मैं एक ऐसा क्लिप लगा रही हूँ, ये स्पेशली मैंने इसलिए आपके लिए शूट किया है, ताकि अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है कि आपकी रज़ाई जो होती है वो कवर के बीच में से खिसक जाती है, और उसके साथ प्रॉब्लम होती है, तो आप ऐसे क्लिप्स ले सकते हैं। ये अमेज़न पे बहुत अच्छे से अवेलेबल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इसको ज़्यादा ढूँढने में। इसमें एक पिन वाले भी मिलते हैं, वो आप अवॉइड ही कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो पिन लगने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर वो खुल गया तो आपको पिन लग सकती है। तो इसमें कोई खतरा नहीं है, इसमें बहुत ईज़िली ये टक हो जाता है, और आपका जो रज़ाई है वो एकदम स्टेबल रहती है, वो इधर-उधर खिसकती नहीं है। मेरे इस घर का बेडरूम जो है वो मेरे पिछले वाले बेडरूम से ऑलमोस्ट डबल है, तो इसलिए सफाई करने में भी मेरे को थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है। बट नेवर माइंड, अगर हमें थोड़ा-सा मेहनत करनी पड़ती है तो कन्वीनियंस भी हमें ही होती है एट लास्ट। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो मेरे को इस रूम का है, वो ये है, ये ईस्ट फेसिंग रूम है, तो इसमें पूरा दिन बहुत उजाला रहता है, और इसलिए मतलब बहुत ही लाइवलीनेस रहती है। वैसे इस घर के सभी रूम्स में हमेशा सनलाइट अवेलेबल रहती है, तो हमें पूरा दिन लाइट्स ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस घर के हर रूम से बहुत ही अच्छा सीन बाहर देखने को मिलता है। हमेशा आप एक लाइवलीनेस फ़ील करते हैं, और जिस घर में आप लाइवलीनेस फ़ील करते हैं, वहाँ पे रहना मुश्किल नहीं होता कभी भी।
और सफाई का क्या है, वो तो अगर आप अपना एक रूटीन सेट कर लेते हैं तो वो वैसे भी हो ही जाती है। और हमारा घर गंदा भी सिर्फ़ तभी होता है जब हमारे पास किसी भी चीज़ को रखने का एक डेज़िग्नेटेड प्लेस नहीं होता। एक जगह नहीं होती जहाँ पे हमें पता है कि ये चीज़ यहाँ चली जाएगी, और वो हमारे बच्चे भी और हम भी इधर-उधर रख देते हैं, और जब वो हम इधर-उधर रखते हैं तो घर में गंद होना शुरू हो जाता है। तो ये मेरे जो रूम की सफाई है वो अब हो चुकी है। आज मैंने अपने रूम की भी सफाई करने से पहले बाथरूम की सफाई कर दी थी, क्योंकि बाथरूम की डीप क्लीनिंग हफ्ते में सिर्फ एक ही बार मैं करती हूँ। और अभी चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है हमारा बाथरूम। वैसे मैंने आपको पूरा होम टूर अभी तक नहीं दिया, और वो भी मैं जल्दी ही दूँगी। तो जैसे-जैसे अभी सेट होता जा रहा है, मैं आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें शेयर करती चली जा रही हूँ। किसी भी नए घर में हम लोगों को सेट होने में टाइम लगता है। ऐसे ही सामान के साथ भी होता है, क्योंकि कई बार हम लोग जब शिफ्ट करते हैं तो सामान कहीं भी चला जाता है। बट धीरे-धीरे जब हम वहाँ रहना शुरू करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमें ये वाला सामान यहाँ रखना है और वो वाला सामान हमें वहाँ रखना है। तो इसी से कुछ टाइम बाद हम यूज़्ड टू हो जाते हैं और हमारा पूरा घर देखते ही देखते सेट हो जाता है। और क्योंकि यहाँ पे कोई हाउस हेल्प नहीं होती है तो आपको पता है कि आपको सारा काम खुद ही करना है, और जब आप खुद ही सारा काम करते हैं तो हर चीज़ को होने में थोड़ा-सा टाइम तो लगता ही है। आई थिंक अगर आप लोग यहाँ रहते हैं या किसी भी बाहर की कंट्री में रहते हैं तो आप इस चीज़ से एग्री करेंगे। और जितना भी काम हम बिना किसी रिग्रेट के कंप्लीट करते हैं, वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती है। और ये बाथरूम से जब हम बाहर निकलते हैं तो ये है हमारे बेडरूम्स। और इन बेडरूम्स में जो पहला आता है वो है पहला राघव का रूम, फिर हमारा रूम, और ये सामने मेरे हस्बैंड का वर्क प्लेस। यहाँ पे मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस का काम करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है। और उसके बाद जब ऊपर हम लोग जाते हैं तो यहाँ से ऊपर जाने के बाद कबीर का रूम है। कबीर ने अपना एटिक वाला रूम लिया है, क्योंकि वो रूम काफ़ी बड़ा है और उसका काफ़ी सारा सामान भी है। तो उसका सामान सारा ऊपर ही सेट हो गया है। तो जब वो घर आता है तो उसको ईज़िली अपना सारा सामान मिल जाता है। और जल्दी ही मैं इन बच्चों के भी रूम्स का टूर आपको ज़रूर दूँगी। और नीचे मैंने सिर्फ़ नीचे वाले फ्लोर का आपके साथ किचन शेयर किया, और वो भी मैं आपसे बाकी का जल्दी ही शेयर करूँगी। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।